कितनी बार दिल तोड़ोगे? तेरे पे दिमाग है। हाँ कि मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रहा। Everyone is trolling us. कितनी बार दिल तोड़ोगे? क्या करे भाई, आप क्या बोलूं, बताओ गाइस। हम लोगों ने तो ट्राई किया ही है। खराब तो हमें भी लगता है ना गाइस, आप लोग को जितना लगता है। स्ट्रीम खत्म होने के बाद ग्राइंड स्टार्ट कर देना। बिल्कुल भाई, आप लोग बोलते प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग सुबह से लेकर रात तक खेलते ही रहते हैं और बीच में कुछ भी दूसरे गेम्स नहीं खेलते। लोग बोलते हैं पता है ये खेलता है वो खेलता है, बट आप इधर एक दिन बूट कैंप में आके देखोगे तो समझ जाओगे। हम लोग सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खेलते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। हर 5 मिनट में आईडी पास आ जाता है। अर्ली मर गए तो भी आईडी पास आ जाता है, एंड में मरे तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये तो था ही नहीं कि प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ बस यही है कि ये वाले जोन मटा में आदत नहीं थी खेलने की, मेन तो इशू वही था। और क्लूलेस हो रहे थे हम लोग कि हमें क्या खेलना चाहिए। एज खेलना है, सेंटर खेलना है, सेंटर खेल रहे तो कैसे खेलना है, नॉक हो जा रहे हैं, कोई ना कोई पिक ऑफ हो जा रहा है। न्यू जोन मेटा में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत एज सच तो यही है कि मतलब हम लोग जैसे नॉर्मली फाइट्स ले खेलते हैं ना, और इस वाले जोन मेटा में कोई फाइट्स नहीं लेता। तो वही है, हम लोग का ज़्यादातर पॉइंट्स फाइट से ही आती है। पिछले कोई भी टूर्नामेंट्स में देख लो, बट अभी फाइट ही नहीं ले पा रहे तो अभी पोजीशन के लिए खेलना पड़ रहा है। सर मैं अल्टीमेट रॉयल खेलो, अल्टीमेट रॉयल खेल लेंगे गाइस, लेकिन उस लॉबी में जैसे लोग खेलते हैं और इसमें बहुत फर्क है। अल्टीमेट रॉयल हम लोग खेलेंगे, खेला भी है बहुत, मतलब टॉप 10 वाली लॉबी वो सब भी बहुत बार खेला है, बट उसमें वही होता था ना कि हम लोग उतरते ही मारना चालू करते हैं और फोर्थ जोन में गेम ही खत्म हो जाता है ना। फोर्थ फिफ्थ जोन में जोन का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। हाँ वही होता है, सबका अप्स एंड डाउन तो आते हैं यार। हम लोग भी अभी ट्राई करेंगे कम बैक करने का। आप लोग को जितना दुख हो रहा है हमें भी उतना ही दुख हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है। बल्कि पैसिव नहीं खेलते थे हम लोग का, वही था कि हम लोग पहले फाइट्स लेते हैं, बट इसमें ऐसा है कि सेकंड जोन ही इतना छोटा बन जाता है तो हम लोग को जगह भी नहीं मिलता फाइट्स लेने का। अगर फाइट्स भी ले तो भी थर्ड पार्टी होता है, समझ रहे हो? तो वही है, डबल माइंड होके मतलब फाइट लेना पड़ता है। पहले ऐसा हो रहता था कि सेकंड जोन तो हार्डली थोड़ा सा शिफ्ट होता था, इतना बड़ा जोन रहता था तो कोई पता रहता था कहाँ से थर्ड पार्टी आएगा क्या होगा। अब इसमें सेकंड जोन इतना छोटा है। 7-2 हो गया, इसके बाद कोई टूर्नामेंट खराब मत खेलना। खराब तो हम जानबूझ के थोड़ी ना खेलते गाइस, मेरे को भी है कि मेरे को हर टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना है। अभी अगर नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं, हमने अपना बेस्ट ही दिया। बेस्ट तो क्या ही बोलूँ, गेम में तो बेस्ट ही देंगे, बट वही है हम लोग को टाइम भी नहीं मिला ज़्यादा खेलने का। साथ में निंजा भी अभी आया, रे वापस रिसेंटली ज्वाइन किया, 1 महीने के लिए गैप हो गया था। अमन, हेक्टर ने तो कहा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, शायद जीतेंगे शायद हारेंगे। डू यू हैव एन मैसेज फॉर हेक्टर देयर? No, I'll just go easy on him. I just want to tell him. ओ हेक्टर लाइन यूज हुई थी, ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ वो ब्रेन नहीं दिख रहा है मुझे। ओ वाओ वाओ गाइस, ट्रैश टॉक ऑलरेडी चालू हो चुका है। देखिए ट्रैश टॉक चलती रहेगी, बट बाकी अभी हमारे क्रिएटर्स वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो पहले उनको बुलाते हैं। हमारे जो अगले क्रिएटर है ना, वो बहुत मासूम से हैं, बहुत प्यारे हैं। मासूम है, बिल्कुल मासूम है यार, बहुत मासूम है, बट जब गेम्स की बारी आती है तो गेम्स कमाल खेलते हैं। लेट्स कॉल द फैन फेवरेट रेगल टॉस। ओ वाओ, ये मासूम नहीं है, ये सैवेज है। ये मासूम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो जीतने के लिए बॉर्न है, ही इज बोर्न टू विन। Is born to win? ये बोल दिया, अब मैं शायद हार जाऊँ। अरे यार, सो यू हैव टू बी रेडी गाइस, यू हैव टू बी रेडी। बट हमारे पास ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, हमारे पास क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, एवरीवन इज देयर। हाँ गेम शोज कह रहे थे ना, मैंने टूर्नामेंट्स खेले। Oh my God! Welcome to a tournament, Vanshaj. Welcome to a tournament. हाँ बट ठीक है, गेम शोज में इसको शो लूंगा। यही तो, लेकिन गेम शो है ना। हाँ तेरे पे दिमाग है। हाँ कि मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रहा। I like this one. I like this one. यार ये फनी सा बैंटर यहाँ पे हो रहा है अभी के लिए, बट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज कर दो यार, शुरू करते हैं ये मुकाबला। चलो वंशज चालू करते हैं। रेगल टॉस, एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने कहा कि वो टूर्नामेंट जीते हैं ई स्पोर्ट्स के, और एक ऐसा साथी जो गेम शोज बहुत जीता है। तो तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, एंड द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट राइट नाउ। वंशज वर्सेस रेगा। दीज आर प्रीटी नाइस कार्ड्स यार, मैंने अभी तक देखे नहीं थे, पहले किसी ने यूज नहीं किए वो, तो काफी इंटरेस्टिंग। और रेगा गोइंग ऑल आउट ब्रदर, गोइंग ऑल आउट पहले ही राउंड में।
शुरुआत में ही आधी मैना यहाँ पे इस्तेमाल कर दी और वंशज थोड़े से इकोनॉमिकल खेल रहे, पत्थर फेंक के मारा है सीधा। कह रहा हूँ ना, बाकी तो भाई वो जीत रहा है, उसको क्यों इतना सपोर्ट है? ऐसा कह रहा हूँ ना, एक ही खेलना था। दिया भाई तूने, फाड़ दिया, मजा आ गया भाई। भाई शेर हेक्टर आप किसके साथ हो भाई? शेर कितने सेल्फलेस है यार हमारे पिताजी, Bro, कितने अच्छा। सेल्फलेस है। ब्रो आप होना इसके एक साथ, मैच वंशज जीत के गया। साथ। हाँ, मैं इसके साथ हूँ और मुझे लग रहा है ये पक्का जीत सकता था चला। अगर ये All in every side, both the sides. भाई It's over, but it's over. It's done and dusted and regal toss. जी क्या बात? शेर, शेर, क्या बात है, क्या बात है। I think supporters की power. I think it was a combination of souls जिसकी वजह से यहाँ पे regal toss managed to win. शेर। कोई बात नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे अब हारने के बाद? नहीं यार, मतलब क्लोज था मैच, 1-1 लास्ट मैच भी क्लोज गया, मजा आया खेलने में। जिसका मैंने हम्बल बन रहा है अभी, हम्बल। हार गया, मतलब वो हार गया जिसका कॉपी किया, मैं जीत गया। भाई तू जीता है ना, तू जीता, तू मेरे लिए जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एवरीवन इज ट्रॉलिंग अस। भाई कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जब हम अच्छा खेल रहे तो ट्रॉल किया होगा, मुझे भी बहुत सारे लोग ट्रॉल करते हैं, बट इस टाइम मैं खुद ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बोलूँ, तो मैं सुनता हूँ भाई, अगर होऊंगा तो मैं बोलूँगा, है ना। अभी जो लोग हमने जो हगा है भाई, हगा है, क्या कर सकते हैं भाई, उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छी और चीज़ें कर सकते हैं, वो हंगर वापस ला सकते हैं, है ना। कुछ और तो नहीं कर सकते ना। मेरी भी कुछ गलतियां रही होंगी, प्लेयर्स की गलतियां हैं, सबकी गलतियां हैं, तभी अपन एलिमिनेट हुए हैं टूर्नामेंट से, बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट से। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये होएगा। वर्ड्स भाई मल्टीपल चीज़ों में इशू आ रहे हैं। तुम मैप स्ट्रीम देखोगे या तुमने अपना फाइट्स देखा होगा, उसमें आप देखो ना यार, हम एज अ टीम नहीं खेल पा रहे अच्छे से। वैसा लग रहा है कि वो जो 4 मैन हमारी फाइट चलती थी, जो हम 4v4 इतने स्ट्रॉन्ग थे, अभी वो हम है ही नहीं। अभी उससे उल्टा चल रहा है, अभी 1v1 नहीं निकाला जा रहा है, कोई भी प्लेयर कहीं से भी नॉक हो रहा है। कितना भी अच्छा स्प्लिट बिठा लो, सर्कल में कुछ ना कुछ बिठा लो, कहीं ना कहीं से एक बंदे की कैजुअलिटी होनी है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे मर जाते हैं प्लेयर्स, एक आधा प्लेयर कोई भी। इस मैच में ये मर जाएगा, दूसरे मैच में कोई और डाउन हो जाएगा, हर टाइम कोई ना कोई कुछ ना कुछ होना ही है। अभी आई थिंक ऐसा कोई मैच ही नहीं था लास्ट डे पे भी या पहले भी जिसमें अपन 4 मैन लास्ट तक पहुँचे हैं। 4v4 फाइट ले कहाँ रहे हैं? अरे ले भी नहीं रहे ना भाई, वो भी दिक्कत है एक, कि हो ही नहीं रही है। 3v4 ही हमेशा होता है, एक बंदा पहले लुढ़क जाता, कोई ना कोई, कुछ भी चल रहा है भाई। स्प्रे गॉड के 6 मैचेस में 0 किल हैं, ये है एंट्री फ्रैगर। हाँ भाई, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो। इतना उसका गंदा परफॉर्मेंस मैंने आज तक देखा ही नहीं यार। एक्सक्यूज़ मैं क्यों दूंगा यार? देखो मैं आपको पहले आके बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस पोजीशन पे हुई नहीं कि मैं आप लोगों को एक्सक्यूज़ दूं। मैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से आपको एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ यार। हमारा काम क्या है कि अपन बैठ के भाई सोचेंगे ऐसा खेलना है, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके ऊपर खेलेंगे, वो आईजीएल को बीच में करवाना है और अपने को मैच निकालना है। अब हर किसी की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई जो अपन नहीं कर पाए, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा भाई मैं। व्हाट्स नेक्स्ट भाई? अभी तो मुझे भी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद ही जो होएगा वो आपको बता सकते हैं हम लोग। एज ए फैन बहुत बुरा लगता है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस कभी सोचा नहीं था भाई। एज अ कोच मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मेरी टीम इतना ख़राब खेल रही है कि हम क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं। आज सोल वालों भी ट्रॉल कर रहे हैं, करने दो ना यार। जिस टाइम हम जीतेंगे और कोई और हारेगा, तुम ट्रॉल कर लेना, ये तो जैसा चलता रहता ना भाई। उसको दिल पे मत लिया करो भाई। मैं तो यही ट्राई करूँगा कि यार तुम लोगों को फिर से डिसअपॉइंटमेंट ना दे पाऊँ, डिसअपॉइंट ना कर पाऊँ।